बलूचों के खौफ से कांप उठा पाकिस्तान। मुनीर की चाल पर भारी पड़ा बलूचिस्तान। ईरान की चौखट पर पहुंचा पाकिस्तान बेहाल। पीएलए के खौफ से मुनीर सेना बदहाल। मुनीर का शिया सुन्नी प्लान, मदद करेगा ईरान। तो मुनीर का सिया सुन्नी वाला फॉर्मूला क्या तय होगा? देश के सवाल में आज चर्चा इसी बात की, पाकिस्तान के ऊपर दर्शकों सबसे बड़ा खतरा सीमा पार के उस पार नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान में बीएलए के लगातार हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सेना और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालात ऐसे है कि अब सवाल सिर्फ आतंकवाद रोकने का नहीं है, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल कितना मजबूत बचा है इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस पाकिस्तान की सेना अपनी ताकत का दावा करती है, वहीं पाकिस्तान आज बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा से परेशान है। बीएलए के हमलों ने सुरक्षा बलों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और दूसरे अहम ठिकानों को भी निशाना बना लिया है और अब इसी खौफ के चलते पाकिस्तान ईरान के पास बीएलए से निपटने के लिए मदद मांगने पहुंचा है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आसिम मुनीर ईरान के पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बीएलए का खतरा पाकिस्तान की पकड़ से बाहर होता जा रहा है, या फिर ईरान के साथ ये पूरा खेल सिर्फ सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का है? कि कहानी सिर्फ बीएलए की नहीं है, कहानी उस पाकिस्तान की है जो बाहर दुश्मनी से लड़ने का दावा करता है लेकिन भीतर बलूचिस्तान की चुनौती से जुड़ा यहाँ पर जूझ रहा है। और बलूचिस्तान की चुनौती सबसे ज्यादा पाकिस्तान को त्रस्त कर रही। दर्शकों आपको बता दें, कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार ने कम आंकड़ों को यहां पर दिखाया है दुनिया के सामने। और अब बारी है देश के सवाल का कि जिस तरीके से आज इस मुद्दे पर हमारा देश का सवाल क्या है। देखिए, सवाल नंबर 1, बीएलए के खौफ से क्या पाकिस्तान अब ईरान की मदद का मोहताज हो गया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बलूचिस्तान में बीएलए ने ऐसा क्या कर दिया कि मुनीर को ईरान की ओर देखना पड़ा? सवाल नंबर 3, आपको बताया जिस तरीके से क्या ईरान की मदद से पाकिस्तान बीएलए के बढ़ते आतंक को रोक पाएगा? वहीं सवाल नंबर 4, बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान को ईरान में किस तरह की मदद की दरकार है, क्या जरूरत है मतलब? सवाल नंबर 5, क्या बलूचिस्तान के बढ़ते वार ने पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा रणनीति को नेस्तनाबूद फेल कर दिया है? ये 5 सवाल आज देश का सवाल, जिसकी वजह से आज ईरान में क्या पाकिस्तान कटोरा लेकर पहुंच चुका है? पाकिस्तान बलूचियों के खौफ में है, आखिर ईरान से मदद क्यों मांगी है ये भी जान लीजिए। कारण नंबर 1, बलूचिस्तान में हालात अब पाकिस्तान सेना के कंट्रोल से बाहर हैं। कारण नंबर 2, बीएलए के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान फौज की नुकसान किया है। कारण नंबर 3, बीएलए लगातार सेना और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स को भी ठिकाना यहां पर निशाना बना रहा है। कारण नंबर 4, लगातार नुकसान होने से ईरान से मदद मांगने पहुंचे आसिम मुनीर। कारण नंबर 5, बलूचिस्तान की सीमा ईरान से भी लगती है, इसलिए ईरान की भूमिका इसमें अहम पाकिस्तान मान रहा है। कारण नंबर 6 ये है कि इसलिए पाकिस्तान ने बीएलए से निपटने के लिए ईरान से क्या मदद मांगी है। तो देखिए, ये है तमाम आज देश का सवाल और इसके कारण भी हमने आपको बताया कि कारण क्या हो सकता है कि हमेशा जो ये भिखारिस्तान है, आतंकिस्तान है, हाथ में कटोरा लेकर पहुंच चुका है ईरान, जो कि खुद जंग में है। अब देखिए, पाकिस्तान को ईरान की मदद चाहिए, लेकिन ईरान मदद क्यों करेगा? पाकिस्तान को ईरान की मदद चाहिए लेकिन ईरान मदद क्यों करेगा, ये भी जान लेते हैं। आपको पता है, फैक्ट नंबर 1 इसमें निकलकर सामने आ रहा है कि ईरान का साथ देने की सबसे बड़ी वजह है सीमा, और सीमा की ही लड़ाई यहां पर चल रही है। दर्शकों, फैक्ट नंबर 1 देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर आपको दिखा रहे जिस तरीके से। और फैक्ट नंबर 2 पर आते हैं कि क्या ईरान और पाक की 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसके दोनों तरफ बलूच आबादी रहती है। इन्हीं बलूचों का विद्रोह जो है पूरी दुनिया देख रही है। बलूचों ने कहर ढा रखा है पाकिस्तानी सेना के ऊपर, आसिम मुनीर को घुसकर मार रहे हैं। और देखिए, ईरान खुद भी बलूच विद्रोही गतिविधियों से परेशान रहे। जाहिर सी बात है, देखिए खैर इस साल का यहाँ पर मामला नहीं है, बलूच कई सालों से यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार और हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में भी आतंकी और विद्रोही गुट सक्रिय रहे हैं। ये पाक को चाहिए ईरान की मदद, क्योंकि
पाकिस्तान आतंकवादी देश है और आतंक के अंदर एक और आतंक पनप रहा है, उस आतंक को खत्म करना है पाकिस्तान को। फैक्ट नंबर 5, ईरान के सिस्तान, और जो हमने आपको बता दिया कि पाक को चाहिए ईरान की मदद, और आखिर ईरान क्यों मदद करेगा, क्योंकि ये सीमा का भी सवाल हो सकता है। अप्रैल 2024 में चाबहार, रस और सरबाज इलाके में बड़े अटैक हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुल मिलाकर ये बीएलए के आप आतंक के आंकड़े को देखेंगे, जो आतंक बीएलए ने फैलाया पाकिस्तानी सेना के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये 286 सामने आया है। फैक्ट नंबर 7, इन हमलों में ईरानी सुरक्षा बलों के कम से कम 16 सदस्य मारे गए। देखिए, इसमें ईरान के भी सुरक्षा सदस्य मारे गए, कितने? 16। तो ईरान इसमें इंटरेस्ट ले सकता है। और सितंबर 24 में पाकिस्तान सीमा के पास भी ईरानी बॉर्डर गार्ड्स पर हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सीमा का विवाद और सीमा ईरान से भी जुड़ा है। यही वजह है कि ईरान इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, हालांकि ले सकता हम कह रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए ईरान का साथ देना क्यों जरूरी है, ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान का साथ ईरान क्यों देगा। इस पर भी चलिए आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि वजह नंबर 1 है पाकिस्तान का बलूचिस्तान और ईरान का सिस्तान। बलूचिस्तान एक यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब ये इलाके सटे हुए हैं, पास में हैं। वजह नंबर 2, सीमा के दोनों तरफ बलूची आबादी और हथियारबंद गुट मौजूद हैं। सीमा के दोनों ओर बलूच आबादी हैं, दोनों ओर हथियारबंद गुट यहाँ पर लोग हैं। वजह नंबर 3, इसलिए घुसपैठ, हथियारों की आवाजाही और हिंसा दोनों देशों के लिए आम हो गई है। हथियारों की घुसपैठ होती है, आवाजाही होती है और दोनों देशों के लिए चिंता का सबब है ये। वजह नंबर 4, ये दोनों देश सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोकने में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों देशों की ये तबाही है बलूच, और यही वजह है कि इनके वजह से पाकिस्तान पहुंचा ईरान। सहयोग बढ़ाने की कोशिश इसलिए ईरान और पाकिस्तान कर रहे हैं। आपको समझ में आया होगा अब तक। और वजह नंबर 5, इस पाकिस्तान जिस बीएलए से परेशान है ना, ईरान भी अपने इलाके में बलूच हथियारबंद गुटों से परेशान। वजह नंबर 6, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ईरान अपनी तरफ से सीमा की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाए। ये चाहता है पाकिस्तान, यानी कि आतंकिस्तान, भिखारिस्तान। अब देखिए, अब आते हैं कि अब ईरान पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकता है। ये भी आपके लिए देखिए आवश्यक यहाँ पर विषय है। सीमा पर ज्यादा नजर हो सकता है, ईरान अपनी तरफ सीमा की निगरानी बढ़ा सकता है। मतलब आखिर कैसे यह मदद मिलेगी? ये क्या सैन्य मदद होगी, क्या ये सीमा मदद होगी? अब देखिए, खुफिया इनपुट्स की भी यहाँ पर साझा जिम्मेदारी होगी। खुफिया जानकारी साझा की जाएगी, दोनों देश संदिग्ध लोगों और संगठनों की जानकारी एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। अब नंबर 3 कि हथियारों की आवाजाही रोकना, ईरान अपनी सीमा से हथियार और लड़ाकों की आवाजाही रोकने में मदद कर सकता है। मतलब अपने सीमा से ईरान मदद कर सकता है। सुरक्षा में तालमेल, दोनों देश सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में तालमेल बढ़ा सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 इसकी संदिग्ध गुटों पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर किसी हथियारबंद गुट की गतिविधि ईरान की तरफ से होने पर ईरान कार्रवाई कर सकता है। बातचीत और दबाव बढ़ा सकता है। ईरान पाकिस्तान के साथ सुरक्षा बातचीत बढ़ाकर हिंसा रोकने की कोशिश कर सकता है। ईरान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ईरान आखिर क्यों मदद करेगा। अब देखिए, बलूचिस्तान में कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी हिंसा। अब देखिए, इस पर आते हैं। अब देखिए, बीते एक साल के अंदर बलूचिस्तान में कितनी हिंसा बढ़ी है उसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर, अब देखिए, इन्फॉर्मेशन नंबर 1 की गुटों ने 25 हमले किए थे। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 इज दिस कि यहाँ पर गुटों ने कुल मिलाकर कितने हमले किए? 225। मैंने आपको पहले बताया था कि करीब 250 का यहाँ पर आंकड़ा सामने आया था। इन हमलों में 338 लोगों की मौत हुई थी और 462 लोग घायल बताए गए। मतलब कि विद्रोहियों ने भी वहां पर कहर ढाया पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, ऐसे में बलूचिस्तान में 2025 में 386 हिंसक घटनाएं हुई, जिनमें से 956 लोगों की मौत हुई। मतलब करीब 1000 लोगों की मौत केवल बीते साल हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट 2025। बलूचिस्तान में कितनी बड़ी हिंसा? EUAAA के आंकड़ों में खुलासा हुआ है। बीएलए का निशाना है पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा ठिकाने। जाहिर सी बात है, बीएलए का के तो दुश्मन ही पाकिस्तान की सेना है, रेंजर्स हैं, सरकार है। और अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नंबर 5, 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बड़ा अटैक किया था। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बीएलए ने बड़ा अटैक किया था। ये तमाम देखिए, हमने पूरी तफ्तीश से आपको देश के सवाल अपने खास शो में बताया कि आखिर ये क्या विवाद है, ईरान के सामने पाकिस्तान क्यों गया, और अब क्या ईरान जो डोर नॉक किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, वो क्या डोर को ओपन करता है। बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी देश के सवाल में मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, बहुत स्वागत है सर आपका। अहमर मस्ती खान बलूचिस्तानी पत्रकार हैं सर, आपका भी एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर सर
करोड़ी सिंह, विदेश मामलों की जानकार, ही इज फॉरेन एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। करोड़ी सर, अली अशरफ रत्ता जो कि पाकिस्तान से पत्रकार है, पाकिस्तान से वो लाइव में साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। रत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला रुख इस खास टॉपिक पर मैं चाहूंगी मेजर जनरल डॉक्टर राजन गुर्जर सर आपका। सर ये बताइए कि हमने आज दर्शकों को इस एंगल से इस खबर देने की कोशिश की है कि क्या पाकिस्तान ईरान जा सकता है बीएलए के तमाम हिंसाओं की वजह से। इस पर आपका क्या टेक होगा सर? इस विषय को किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, बिकॉज ये एक 900 किलोमीटर, तकरीबन 909 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच में जी। और खास तौर पे बलूचिस्तान का जो आपने जिक्र किया, दूसरी तरफ सीस्तान बलूचिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान। जैश ए अदल एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करता है और जैश ए अदल ने काफ़ी अटैक्स इसको ईरान में किए। आपको 2024 का आपने जिक्र किया, जब इसको ईरान ने भी इसको मिसाइल अटैक्स किए थे उनके टेररिस्ट कैंप पे जो पाकिस्तान के अंदर था, और पाकिस्तान को भी जो तकलीफ हुई और इसीलिए एक रिटेलिटरी स्ट्राइक पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स में किया। उसके बाद जो एक बॉर्डर मैकेनिज्म है दोनों देशों के बीच में, वो इतना पुख्ता नहीं है। 2017 में एक पाकिस्तान ईरान हाई बॉर्डर कमीशन बना था और ये 2017 में एक्चुअली बना था। इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं बिकॉज कोई भी देश जो बॉर्डर इसका इस कॉमन रहता है, उसको वहाँ पे आपकी स्मगलिंग होगी, आपकी नारकोटिक्स होगा, आपकी बॉर्डर वायलेशन होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी और फिर वहाँ पे फेंसिंग भी लगी हुई है, तो उसको भी आपने चेक करना होता है। ये सारी एक मैकेनिज्म होता है इसको बॉर्डर मैनेजमेंट का, जो इतना पुख्ता इसको नहीं है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, जो मेरी जानकारी। दूसरा, आपने बलूचिस्तान की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बलूचिस्तान में जिस तरीके से डिस्टर्बेंसेस हैं आज की डेट में, और अगर मैं इसको डीपली स्टडी करूं तो इसको ये काफ़ी एरिया, जैसे आपका क्वेटा का एरिया हो गया, आपका तुर्बत का एरिया हो गया, खुजदार का एरिया हो गया, चगाई का एरिया हो गया, नुश्की का हो गया, ग्वादर का हो गया, ये एक प्री डोमिनेटली आपने मैंने कुछ एरियाज आपको बताए हैं जहां पे बीएलए का काफी कंट्रोल है। और इसलिए आप जाफर एक्सप्रेस की भी बात करी, वो जाफर एक्सप्रेस को भी सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी नहीं दे सकती। और एक लास्ट पॉइंट ये है, जो पाकिस्तान का सीपैक आपका चल रहा है ग्वादर में और इस एरियाज में, वहां पे पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी चाइना ने मना कर दी। जी सर। चाइना ने अपनी सिक्योरिटी लगाई है वहां पे बिकॉज बार बार चाइनीज इंजीनियर के ऊपर अटैक हो रहा था। तो मैं इसको, अगर मैं संक्षेप से अपना जो भी जो ओपनिंग कमेंट्स है, इसको अगर मैं क्लोज करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि तकरीबन 60% बलूचिस्तान का एरिया आज की डेट में बीएलए के और इसको रेबल्स के कंट्रोल में है। अच्छा। और वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने एक वहां पे ऑपरेशन अभी चला रखा है, उसको ऑलरेडी 8 महीने हो गए हैं। इसको रद उल फितना, ये इस ऑपरेशन का नाम है। वो इसको लगे हुए हैं कि जूझने के लिए, पर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा। ठीक है। विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ प्रोफेसर किरोड़ी सर भी हैं मेरे साथ मौजूद। सर आपका भी एक बार मैं चाहूंगी रुख इस पर क्या होगा, आपका पहला कमेंट इस पूरे विषय पर क्या होगा? क्या वाकई ईरान का दरवाजा खटखटाया गया है बीएलए विद्रोहियों के ये तमाम आतंक से? क्या कहेंगे सर? देखिए खुशबू, हम सामान्यतः बात करते हैं चैनल पे, तो हम सिम्टम्स की या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। हाँ। हम कॉजेज पे नहीं जाते हैं कि कारण क्या है, जो बलूच प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है। हाँ। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में 2 ऐसे समुदाय हैं जो मैं उनको नेशन कह सकता हूँ, कौम है वो अपने स्टेट की खोज में है। एक कुर्स हैं जो 4 देशों के बीच बटे हुए हैं, दूसरे बलूच हैं वो 3 देशों के बीच में बटे हुए हैं जी। लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए
अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले से एक कौम के रूप में बलूच रहा है। अब ये एग्रीवेट क्यों हो गया सिचुएशन, और ये सब जो लक्षण अब सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये इसका कारण है डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात। जो जिस क्षेत्र में बलूच एरिया है वहाँ मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो दूसरे पाकिस्तान के प्रोविंसेज हैं उनकी तुलना में बहुत गरीब हैं। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारे को उसका रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा वो ये कह रहे हैं सीपे का आप ला रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉय भी आप दूसरे प्रोविंसेज से ला रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की जो उनकी डिमांड मांगे हैं या ग्रीवेंसेज है वो अकुमुलेट हो गई, और जब ग्रीवेंसेज अकुमुलेट हो जाती है तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से कोई समाधान नहीं होता है तो वायलेंट मीन्स अडॉप्ट होते हैं, करते हैं। तो क्या ये अलग से बलूचिस्तान कोई देश बन सकता है? इस समय इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ईरान भी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, अफगानिस्तान भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये बलूच नेशन बनता है तो बाद में वो जो बलूच एरिया है ईरान वाला उसकी डिमांड करेंगे, अफगानिस्तान वाले की डिमांड होगी। तो अगर बाहर से इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं देश के रूप में उभर सकता, अलग नहीं बन सकता। लेकिन क्या उन पे अत्याचार होता रहेगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में गुड सेंस प्रिवेल हो और इनसे डायलॉग करे, न कि एयर स्ट्राइक करे। एयर स्ट्राइक करना एक दुश्मन के देश पे होता है, दुश्मन पे होता है। आप अपने ही लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक भी करने जा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत सीरियस है पाकिस्तान के लिए। तो डायलॉग करके, बातचीत करके इनको समाधान करना चाहिए और इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको एक्सेप्ट करके नेशन के मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये करना तो पाकिस्तान को है, लेकिन आप और हम सोच सकते हैं, बाकी तो अशरफ भाई बताएंगे। जी ठीक है सर। अहमद मस्ती खान जी, आपका टेक। देखिए, यहाँ पर करोड़ी सर ने एक बात तो कही कि अपने देश के ऊपर ही अटैक करना ये तो सही नहीं होता है, और लास्ट में सर ने एज यूजुअल यही कहा जिस तरीके से पूरे देश की मांग है। पाकिस्तान भी चाह रहा है कि भाई बलूचों से बात हो, हालांकि बलूच बात करने को तैयार नहीं है। इस पर मैं चाहूंगी आपका क्या मत होगा, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान के सामने यही वजह है कि जा रहे हैं आसिम मुनीर। कहिए सर। आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, जो लोग बात करने को तैयार नहीं, वो तो जनरल आसिम मुनीर हैं। बलोचों ने कब कहा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं? हाँ। ये तो जनरल आसिम मुनीर है जो कहता है कि हार्ड स्टेट पॉलिसी होगा और हम इनको कुचलेंगे, और वही जुबान ये आज पाकिस्तान की फौज हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जो 71 में इन्होंने बांग्लादेश में बंगाली जो लोग अपनी आज़ादी डिमांड कर रहे थे उसके लिए किया था, बिल्कुल वही, कोई फर्क नहीं। इनको कोई पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों को कोई अकल नहीं आया, कोई इन्होंने सबक नहीं सीखे अपने ही गलतियों के से। हमारे ऊपर जो बमबारी आके करते हैं, बिल्कुल ड्रोन के अटैक करते हैं, हमारे साथ हजारों हमारे फर्जंदों को घरों से उठा के ले जाके गायब किए, कुछ पता नहीं। उनके बच्चे, बीवियां, बेटियां सड़कों के ऊपर पिछले 20 साल से भीख मांग रहे इंसाफ के। इनके कानों पर कुछ नहीं रेंग, जू तक भी नहीं रेंगता। हद हो गई है, लोग तंग आ गए हैं। बलूचिस्तान में बच्चा बच्चा उठ खड़ा है, महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं। आपने देखा कि औरतों के हाथ में आज बंदूक है। मैं उनको तमाम को सलाम पेश करता हूँ। देखिए, हम कोई ईरान के किसी इलाके में नहीं गए हैं। ईरान के अंदर बलूचिस्तान है, जिस तरह से कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान में बलूचिस्तान है। हमारे लिए देखिए, अफगानिस्तान के लोग हमारे बिल्कुल फेवर में हैं
हमारे जो बड़े एक दूसरे भाई मौजूद थे उन्होंने कहा कि उनको भी पसंद नहीं आएगा, ये सही नहीं है। और दरअसल बलूचिस्तान की आज़ादी से जितना कि शायद बलोचों को फायदा होगा, इतना ही अफगानों और पश्तूनों को भी होगा। अफगान और पश्तून जो है आज पंजाब की जिहादी जल्लादी अमेरिका की कासालेस फौज ने जो अफगानिस्तान के ऊपर जाके मजालिम डालते हैं, जिस तरह के हमारे ऊपर बमबारी की है, ये जो अपने आप को इस मुसलमान फौज कहती है, इन्होंने जाके अफगानिस्तान पे 12 जनरल आसिम मुनीर ने 12 जाकर उन पर बमबारियां की है, जैसे कि आपको मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कुछ तो इनके फौज जो है वो हमले इस वजह से हमारे ऊपर कर रही है कि इनके जो ये हमारे इलाके में ये चल फिर नहीं सक रहे हैं, ये अपने कैंटोनमेंट तक महदूद हैं, ये बाहर अवाम तक नहीं निकल सकते क्योंकि अवाम में इनके लिए शदीद नफरत है। आप वेपन को, रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहे हैं बेदरे इनडिस्क्रिमिनेटली, औरतों के खिलाफ, मर्दों के, बच्चों के खिलाफ। ये हिटलर फौज से भी ज्यादा घटिया फौज है और जालिम फौज है। जनरल डायर कहना चाह रहे हैं क्या आप? उनके लिए जनरल डायर शब्द का उपयोग हो रहा है बिल्कुल, ये इंतहाई। आपको भी इल्म है, भारत एक जमहूरिया है, भारत पीस मांगता है। मैं आपसे देखिए एक अर्ज करूंगा, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि भारत जैसा पीसफुल उसको एक हमसाया मिला है। अगर भारत की जगह इजराइल होता तब तो बलूचिस्तान कब का आजाद हो चुका होता। क्या है अमर मस्ती खान जी, आपने भारत का जिक्र कर दिया। अली अशरफ रत्ता जी मुस्कुरा रहे आपकी बातों को सुनकर, पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ लाइव हैं। चलिए एक बार उनसे ही सवाल कि क्या है, हमारे लोग कत्ल हो रहे हैं, हमारे अवाम के साथ जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। आ रही हूँ आपके पास। फैक्चुअली जो है वो आती हूँ। अली अशरफ रत्ता जी, देखिए यहाँ पर आपने रक्षा विशेषज्ञ का टेक सुन लिया, आपने विदेश मामलों के जानकार का टेक सुन लिया, और आपने बलूचिस्तान, आप दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है, उनका भी बयान सुन लिया। वो क्या बोल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जनरल डायर हो गए हैं और आसिम मुनीर जिहादी हैं। आपका टेक क्या होगा? आज तो देखिए आपको बचाने में कहीं ना कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, एज यूजुअल जो आप करते हैं। चार जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड करूंगा। पहले आपने पाकिस्तान को बिकारिस्तान कहा, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। उसके बाद जो आपके जनरल साहब हैं, करोड़ी साहब ने बहुत समझदारी की बात की, तो सबको मैं आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो BLA जो है इंटरनेशनली एक टेररिस्ट डिक्लेयर्ड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और रेपिस्तान यानी कि हिंदुस्तान जो है उसको स्पॉन्सर करता है और उसको फंड करता है। ये जब तक नहीं रुकेगा, टेररिज्म रीजन में नहीं रुकेगा और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, और ये चीज़ इंडिया को समझनी पड़ेगी। दूसरी बात जो बात कही कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो BLA जो है वो कब की जो है वो सारे जो गरीब बलोच हैं वहाँ पे दूसरी एथनिसिटीज़ हैं उनको अब तक कत्ल कर चुके होते, क्योंकि उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले अगर 10-15 साल में। अगर आप गूगल करेंगे तो कितने पंजाबी मजदूरों को, सिंधी मजदूरों को, सराइकी मजदूरों को BLA के लोग जो है वो 69 लोगों को मार चुके हैं। सैकड़ों लोगों के घरों की दास्तानें हैं, क्योंकि ये इस तरह के ब्रूटैलिटी है इन लोगों के अंदर कि उसको जो है बयान नहीं किया जा सकता है। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इनके सरदार हैं बलोचों के। बलोचों का जो सरदार है वो अपने नीचे जो बलोच है उसको खाता हुआ देखना नहीं चाहता, वो हमेशा से उसको इस्तेमाल करता है। खुद वो बैठा हुआ है UK के अंदर, वो USA के अंदर, वो स्विट्जरलैंड की खूबसूरतियां एंजॉय कर रहा है, जबकि जो गरीब बलोच है उसको वो यहाँ पे मारने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये एक हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तीसरी जो चीज़ करोड़ी साहब ने बात की, वो बहुत समझदारी की बात की कि करोड़ी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा। करोड़ी साहब, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि ईरान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर है, इवन बलूचिस्तान के अंदर खुद बलोचों की जो है वो 4 प्रिंसली स्टेट्स थी और ये आपस में जंग करते थे पाकिस्तान बनने से पहले। इनकी आपस में भी नहीं बनती थी इन 4 स्टेट्स की। और इसके अलावा अब तो बलूचिस्तान के एरिया के अंदर ऑलमोस्ट 40% जो एरिया है वो पख्तून जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो ब्रिटिश ने अपने अंडर ली हुई थी,
और उसको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहता था, वो भी सारी इसी रीजन के अंदर है, वो भी कभी इनके साथ मिलकर नहीं बैठना चाहेंगे जी। ये जो कहानी है बलूचिस्तान की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, जो रेगिस्तान इनकी जो फंडिंग करता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरह से आम भारतीयों के टैक्स का पैसा जो है बाहर आया है यहाँ पे, उनका पैसा यहाँ पे लगा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है उनको। हाँ, चंद गरीब बलोच, चंद गरीब पंजाबी, चंद गरीब सिंधी, चंद गरीब सराइकी, वो इस पर टेक अहमद मस्ती खान जी, आपका काउंटर क्या होगा इस पर? इन्होंने चंद पंजाबी, चंद गरीबों का जिक्र किया, आपका टेक इस पर काउंटर? आप देखें, इनके बातों से आप देख लें कि ये सेल्फ डिनायल में है। हाँ। ये अपने जो गलतियां हैं उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इन्होंने ही देखे, इन्होंने, आप मुझे बोलने दें ना, आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने पंजाबी लोगों से, पंजाबी मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ थोड़ा सा तहजीब सीखें। दुनिया काफी आगे बढ़ चुका है। ये जो आपका जिहादी तरीकेकार है, प्लीज मुझे आप बोलने थे, आप बोल रहे थे, मैंने आपको नहीं रोका। नहीं, मैं देखिए, आप बोल रहे थे, मैं कुछ शामिल हुए हैं, मैं आपसे, आप बोल रहे थे, मैं कुछ, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। आप भी हिंदुस्तान की गोद में इनको जरा सा खामोश कराएं, मुझे तहजीब की बात खामोश कराएं। देखिए, ये बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। आपके आपकी तहजीब देखिए, आपके यहाँ आज भी फौजी राज है। आपके यहाँ जमहूरियत है आज? मुझे बताएं, कौन सी जमहूरियत है? आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ है? जेल के अंदर बंद है, इमरान खान। आपको शर्म आनी चाहिए। इंटरनल मामला है, आपको ये इंटरनल मामला, कौन सा इंटरनल मामला? ये कौन सा इंटरनल मामला है? आपने एक प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है। कौन है भाई? इंटरनल मामला कहाँ का है? इंडिया में एंजॉय कीजिए, इंडिया के पेरोल पे आप इंडिया का नाम ही ना ले। आपका ताल्लुक हमारे साथ ना, आप इंडिया का नाम ना ले। आप जिहादी हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, आप जिहादी हैं। देखिए, आप बर्तानिया के गुलाम थे, आप बर्तानिया के गुलाम थे, आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। आप अमेरिका के गुलाम हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप के किस तरीके से पूरे दुनिया के आगे ट्रंप के बूट चाहते थे या नहीं? आपको पता है? पूरे दुनिया के आगे सरदार जो है ट्रंप, ब्रिटिश, मुझे बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपको पता है इस बात सुने। ट्रंप के बूट कैसे चाहते थे नवाज शहबाज शरीफ? जो है ब्रिटिश के ट्रंप के बूट कैसे चाहते पूरे दुनिया के आगे? करते थे आपके ट्रंप साहब के बूट कैसे चाहते? आपकी ये जिहादी, जिहादी जलादी, तंग आ चुका है। सरदार वगैरह को आप भूल जाए, सरदार को भूले, के हाथों में अपने जनरलों का बात करें। आपको पता है कि आप यहाँ वहाँ की बात ना करें। बलूचिस्तान से ज्यादा बलोच आबाद है। बलूचिस्तान में दाखिल होगे, आपकी लाशें जाएंगी बलूचिस्तान, लेकिन आप सिर्फ आपकी लाशें, के सिवाय ये आपका इलाका नहीं है, इसके अलावा आपको कोई पता नहीं है। आपका इलाका नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। देखे, हम आपके इलाके में नहीं घुसे हैं, आप हमारे इलाके में आए हैं। हमने आके लाहौर में, चीचावतनी में, सियालकोट में, जो गुजरांवाला में हमने आके वहां पे हमला नहीं किया। आप आके हमारे घरों से हमारे बच्चों को उठा के ले गए। आप झूठ ना कहें, बलूचिस्तान बलोचों की सरजमीन है। और आम पंजाबी भाई भाई आप एक तरफ इनको बोलने, आप लोग इनको साइलेंस नहीं करेंगे, मैं आइंदा नहीं आऊंगा आपके दुश्मन के नहीं, इनको 2 मिनट खामोश कराएं। नहीं कहिए, इनको देखिए बोलने नहीं दे रहे। सुनने की हिम्मत रखते हैं अली असगर रज़ा जी, हमेशा आपका यही रहता है। एक बार सुन लीजिए ना, अगर इतिहास की बात, अगर इतिहास के पन्नों को पलटना चाह रहे हैं देश के सवाल पर, एक बार सुन लीजिए। ये जो है, देखे, बलूचिस्तान आखिर क्यों आपसे इतना खफा है? बलूचिस्तान क्या करे ऐसी नौबत क्यों? अगर सुन लीजिए ना, पत्रकार आप भी, पत्रकार वो भी हैं, सुन लीजिए एक बार बातों को। ये बात अहमद मस्ती खान जी कंटिन्यू। बलोच नहीं है, नहीं, ये बात कर रहे थे, हमने इंटरप्ट नहीं किया। और जैसे मैं बोलने लगा, ये नहीं, आप कैसे कह सकते हैं मुल्क के साथ धोखा मिला है? पीओके की जनता भी धोखेबाज है, बलूच भी धोखेबाज है ना, सब लोग धोखेबाज हैं। करता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले इन्होंने जाके वहां पे ईरान के खिलाफ वहाबी पैक्ट किया। वहाबी पैक्ट इन्होंने जाके जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अमेरिका के कहने पर
एक पैक्ट किया हुआ है। हाँ। ईरान दिमाग के आदमी या क़यादत, भी उस ईरान पैक्ट में के शामिल हो अवाम, रहा है। आप जो है छोटे शियाओं दिमाग को के आपने आदमी उस पैक्ट जनरल के आसिम अंदर मुनीर ने ईरान कहा, भी शामिल हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा हमारा दिमाग कि इतना अगर सा है, आपको ईरान हम से बहुत इतनी बड़ा मुल्क हमदर्दी है और है हम तो बहुत आप बड़े चले दिमाग जाए वाले ईरान। लोग हैं। नहीं कहा या अब नहीं तो कहा तुम्हारे आपके बलोच जनरल भी ने, तुम्हें अगर समझ आपको चुके ईरान हैं, वो भी तुम्हें गाली ईरान देते से हैं। हमदर्दी है तो कभी आओ ईरान ना चले जाए। बलोचिस्तान, आप बलोचों के साथ मिलके दिखाओ मुझे। आप कहाँ के, आपको तुम्हें जो बलोच है गाली देते हैं, पता है तुम्हें? आप जो है आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। तुम्हें बलोच गाली देते हैं, पता है? मार्शल की जो मरियम नवाज शरीफ ने एक कमीज भेज दिए जिसमें 5 सितारे लगे हुए थे, वो कमीज को पहनकर वो फील्ड मार्शल बन गए। कहाँ के फील्ड मार्शल हैं? कौन से फील्ड मार्शल हैं? किसी ये इंटेलेक्चुअल तो को बुलाया करें, ये कौन आदमी है? ना कहानियों में, ना ये आगे, तो ना पीछे, जलंधर, ना आगे का पता, ना पीछे का जलंधर पता। का कहानियां सुनाई जा जलंधर रहा का है ऐसे बैठ के घटिया, यहाँ पे। जलंधर का घटिया तरीन डेरी हसनाबाद का स्लम डॉग है। ये कहाँ का जनरल है? ये कातिल अवाम है। और इसके तुम कहाँ के हाथों में बलोचों का, स्लम डॉग हो? तुम तो इंडियन बलोचों स्लम का डॉग खून बने है हुए हो। इसके हाथ, शर्म करो, बलोचों इसके की हाथ में इज्जत के ऊपर तुमने बलोचों का दाग लगा खून दिया है, शर्म करो। इसके हाथों में शर्म पश्तूनों का करो। खून है, तुमने इसके हाथों तुमने में कश्मीरियों इंडिया का खून है। इंडिया का डॉग आपने बन के कश्मीर, बलोचों को गाली दी है। आपने कश्मीर में आज जाके आम क्या बलोच किया? तुम्हें गाली दे रहा है। आपने वो इसलिए कश्मीर तुम्हें में गाली जाके दे रहा है आपके कि उनको गद्दार आपके जो पसंद नहीं बगोड़ा है। फौजी है, आम बलोच जो आपके है वो बगोड़ा बहुत फौज ने इज्जतदार है। तुम आपको शर्म आनी चाहिए, बार बार और इंडिया का नाम सरदारों लेते से वो हैं। तंग आ चुका है। वो आप तुम्हें इंडिया का आपको नाम शर्म लिए आनी बिना चाहिए। खाना नहीं पचता है। वो तुम्हें भारत का जिक्र करेंगे। तुम इंडिया बलूच के पाकिस्तान हो, के तुम खिलाफ इंडिया है, के dog हो। भारत का वो हाथ तो है। कोई बात नहीं। पीओके की जनता, बोलो, जितना बोलना पीओके की बोलो। जनता खिलाफ है, अब इसमें आम भारत बलोची इसमें समझ रहा है यहाँ ये पर बात इस कि तुम इंडिया मामले के को dog सुलझा हो। रहा है। भारत का कैसे नाम नहीं लेंगे? क्या बात कर रहे हैं मस्ती खान जी आप? भारत का नाम तो करेंगे, लेंगे जिक्र। मैं आऊंगी दोनों के पास। एक बार मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, आपकी बारी। सर ये बताइए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा, और हम ऐसा देख चुके हैं जैसा कि अली अशरफ रत्ता जी ने अपने तमाम पॉइंट्स को रखा कि बलूच जो हैं, अब देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी आवाम बलूचों को गालियां देती हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें ये लगता है कि वो देशद्रोही हैं। राइट, ऐसा नहीं है, झूठ। हाँ, ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर बलूचिस्तान से ज्यादा बलोची रहते हैं। आम बलोची और आम पंजाबी की कोई लड़ाई नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, हमारे कौम का पता नहीं है, सरदारों और हमारे गद्दारों कौम की का लड़ाई भी है। नाम इसके सही अलावा आम नहीं बलोची जानते। जो है वो पंजाब में ज्यादा हम आबाद है बलोच हैं, हमको बलूचिस्तान से। बलोची कह रहे हैं, इनको इतना भी आप पता सोचो, नहीं। आप बलोच नहीं हो, आप गद्दार हो। चलिए आऊंगी दोनों के पास। कौन गद्दार है कौन नहीं है पता चल जाएगा। मेजर जनरल डॉक्टर राजन सर, आपकी बारी। आपको गाली देता है। देखिए सृष्टि जी, आई मीन मैंने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को भी सुन लिया, वो बार बार बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करते हो। जरूरत नहीं है आपकी। जब आपको टाइम मिला था बात करने के लिए, आपको किसी ने नहीं टोका था। आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए जब दूसरे लोग बात करते हैं। हाँ। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में। प्रॉब्लम को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? ये सबसे एक बेसिक आपकी चीज है जी। कोई भी अगर मैनेजमेंट में भी अगर आप इसको पढ़ते हो, और एक प्रिंसिपल है इस मैनेजमेंट का कि अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद ही उस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। जब आप एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए ही नहीं तैयार हैं, तो आप इसको मुझे बताइए, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पिछले 10 साल में क्या आपने एनालाइज किया है कि बलूचिस्तान कहां से कहां पहुंच गया? जी। 10 साल पहले की सिचुएशन, बिकॉज देखिए एक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, एक आर्टिकल भी लिखा है, जो ये प्रोग्रेशन हुआ है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से आज ये आपके कंट्रोल से बाहर चला गया है, और आपको एक वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा आपकी आर्मी को। और आप इसको अपनी जनरल मुनीर से पूछिए, रद्द फतना क्या है? और ये ऑपरेशन आपको अपने लोगों के अगेंस्ट आपने इसको लॉन्च किया है, इसको बलूचिस्तान में। तो ये भी अगर आपको जानकारी इसको नहीं है, और अगर इसको मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप अपने इसको लोगों के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं।
और ये जो इंसर्जेंसी है, देखिए आज बीएलए को ताकत जो उसको मिली है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिली है। आज अगर आप उस एरिया का अच्छी तरीके से अगर आप उसको संज्ञान ले तो आप देखेंगे कि बीएलए और टीटीपी दोनों मिल गए हैं, और इसीलिए जो एक ताकत एक मूवमेंट को एक्चुअली चाहिए जो शायद बीएलए के पास पहले नहीं थी, आज वो उसको ताकत उसको मिली है, इसीलिए आज वो पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल। जो अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुई है, यहाँ पे अहमद साहब है, उनको एक्चुअली पता है, और मैंने अहमद साहब के साथ बहुत प्रोग्राम किए। हाँ। और इसके ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है। जो एक आपने कानून लेके आए हैं इस बलूचिस्तान में कि आप एक बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं और उसका आपको एफआईआर भी नहीं चाहिए, उसकी आपको चार्जशीट भी चाहिए। ऐसा कौन सा कानून होता है डेमोक्रेसी में, और ये कानून लागू है आज की डेट में बलूचिस्तान में। जब आपके सिचुएशन या आपके एरिया में इतनी ज्यादा आपकी डिस्टर्बेंस है, और अभी तो मैं खैबर पख्तूनख्वा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पीओके की तो मैं बात ही कर रहा हूं। जिस तरीके से आपकी कोलिशन गवर्नमेंट, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है, आपकी जो आपकी पीपीपी और आपकी जो इसको नवाज शरीफ की जो पार्टी है, दोनों का कोलिशन है और वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं जी। पीओके में क्या हो रहा है, पीओके में दोनों लड़ रहे हैं, और इसको पीपीपी ने आपके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है, इसको बोलते हुए कि ये जो इलेक्शन हुआ है कश्मीर में पीओके में, ये इलेक्शन रिग्ड है। तो इस तरीके की अगर आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को आपने इकट्ठा किया इसको इमरान खान को बाहर करने के लिए, बिकॉज बेसिकली पीएमएल और आपकी पीपीपी, ये दो पार्टीज, इनकी आइडियोलॉजी अलग है बिल्कुल, बट ये साथ आई क्योंकि इमरान खान को अलग करना था। जनरल मुनीर ने इनको जोड़ा एक साथ, और इनको उसको बोला, इनको जबरदस्ती बोला गया कि आप गवर्नमेंट बनाओ, बिकॉज इनकी गवर्नमेंट बन नहीं रही थी, इसको काफी देर तक लटका हुआ था मामला। तो ये अगर आपकी सियासत है पाकिस्तान में, जिस तरीके से आप लोग एक बोलते तो है आप एक डेमोक्रेसी है, आपके इलेक्शंस होते हैं, हमने अभी देख लिए पीओके में क्या इलेक्शंस हुए जी, और किस तरीके से इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा। डेट्स अनाउंस करने के बावजूद भी आप अपना पीओके में उन डेट्स में इलेक्शन नहीं कर पाए। इसका यह मतलब है there was a failure of सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर, आपने सारे रूट कॉजेस को यहाँ पर शो में लेकर आए, और सर यही वजह है कि हम जब तक रूट कॉजेस पर बात नहीं करेंगे, डिबेट का जो दिशा है, डिबेट की जो दिशा है वो बिल्कुल अलग रहेगी। एक बार मैं चाहूंगी प्रोफेसर करोड़ी सर के पास भी जानना, क्योंकि देखिए सर आपका भी यहाँ पर जिस तरीके से सटीक विश्लेषण होता है कि कारण क्या है, और कारण को जब तक पाकिस्तान नहीं समझेगी वो कैसे यहाँ पर बलूच जो तमाम विद्रोही यहाँ पर सामने आ रहे, जो प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर सिचुएशंस हो रही हैं, अब तमाम देशों के पास जाने की जरूरत क्या है। एक बार मैं सर चाहूंगी आपसे कि क्या आपको उम्मीद है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अपने ही लड़ाकों को समेटने की कोशिश करेगा या नहीं है अभी? हाँ, देखिए, इसके लिए जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आप डिनाइल मोड पे हैं कि प्रॉब्लम है नहीं, तो आप उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अशरफ भाई ने कहा कि देखिए बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, अमेरिका ने डिक्लेयर किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन देशों ने ही वीटो किया वहां, तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरे देश भी जो प्रभावशाली हैं वो मान के चलते हैं कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, इसीलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पास नहीं होने दिया। दूसरा यह है कि अशरफ भाई साहब ने बार बार ये कहा कि इंडिया देखिए, आप जब भी हुक्मरान हर देश के ये करते हैं, केवल पाकिस्तान में नहीं,
जब भी उनके सामने कोई समस्या होती है वो रिजोल्व नहीं कर सकते और वो ज्यादा एग्रीवेट होती है तो वो किसी न किसी पे ब्लेम फिक्स करते हैं अपने आवाम को ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ कोई करोड़ी सर, प्रॉब्लम माफी नहीं है। चाहूंगी आपको, ये मैं तो बीच में ही टोक रही हूँ और आप दोनों से भी माफी कि मैं दोबारा से आ नहीं पाई, समय मुझे इतने की इजाजत दे रहा है। आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, तमाम जानकारी को आगे साझा करने के लिए। लेकिन बढ़ते हैं नेपाल की ओर दर्शकों।